हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़े थे? तो हिंदी की पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था वर्णमाला, ठीक है। यानी पूरे वर्ण विचार को हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। और आज से अब से शुरू करेंगे हम लोग क्या, तो शब्द या शब्द विचार। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है शब्द विचार। आइए मेरे दोस्त, तो आज इसको देखने का काम करेंगे। शब्द विचार या तो केवल शब्द कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शब्द विचार लिखें या केवल शब्द लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज शुरू करेंगे हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत। तो पहली बात देखेंगे क्या, शब्द कहते किसे हैं, ठीक है। या तो शब्द की परिभाषा देखेंगे। पहला बात आपको देखना है, शब्द कहते किसे हैं या शब्द की परिभाषा, ठीक है। तो चलिए देखिए, शब्द कहते किसे हैं या शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं। तो समझना है कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं या दूसरी परिभाषा, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। समझिए, एक शब्द आप लोगों ने देखा, सार्थक। क्या देखा? सार्थक। सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सार्थक को तोड़ेंगे दो भाग में तो बनेगा स धन अर्थक, ठीक है। स मतलब साथ, अर्थक मतलब अर्थ के, अर्थ के जो साथ हो वही क्या कहलाता है, सार्थक। तो चलिए देखिए, बारी बारी से उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हो गया दोस्त, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जो वर्ण है, क्या है, वर्ण, उसका कैसा समूह होना चाहिए, सार्थक समूह। वर्णों का कैसा समूह हो, सार्थक, उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, शब्द। अब देखिए, सार्थक को हमने बताया कि तोड़ेंगे दो शब्द में, सधन अर्थक बराबर सार्थक, बन जाएगा सार्थक। अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ बन जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी है, इसको भी देख लेते हैं। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि ना, एकदम चूतिया रगे का इसमें व्यंजन संधि है। देखिए, अ धन अ बराबर आ होगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ। हाँ, एक बार हम कह दिए व्यंजन तो आप लोग भी कह देंगे ना। चलिए, इसीलिए तो कहे हैं कि कितनी आप लोगों की IQ लेवल है, इंटेलिजेंस क्वांटिटी, बुद्धि लब्धि कितना काम कर रही है। दोहराने के लिए बात कर दीजिए, तुरंत दोहराएंगे। चलिए देखिए, हमने बताया कि शब्द विचार में या शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की हमने परिभाषा बताया कि
परिभाषा बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। चलिए देखिए, वर्णों का सार्थक समूह, कोई भी वर्ण रख लेते हैं, जैसे वर्ण में रख लेते हैं आपके ल, म, क, ठीक है, यह वर्ण है, अक्षर है, जो भी है अलग अलग है, इसको जोड़ना है तो सार्थक समूह। पहला बात, इसको बनाना है क्या, समूह। इसका क्या बनाना है, समूह बनाना है। और यह समूह होना कैसे चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सार्थक। कोई दिक्कत, जिसका अर्थ निकले ऐसा समूह होना चाहिए। यदि ऐसा समूह रहेगा तब ही यह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो चलिए देखिए, आपको वर्ण या अक्षर दे दिया गया ल, म, क। इसको इस तरह से जोड़िए कि इसका सार्थक अर्थ निकल जाए या अच्छा अर्थ निकल जाए, तभी यह क्या कहलाएगा, शब्द। तो चलिए देख लेते हैं, क्या ल, म, क यह वर्णों का समूह है? हाँ है। लेकिन क्या इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है का, कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन आगे देखिए, अब कह दे क, म, ल, हाँ, यह वर्णों का समूह है? हाँ है। इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है? हाँ निकल रहा है। इस कारण यह क्या कहलाएगा, एक शब्द कहलाएगा। कमल एक विशेष प्रकार का क्या है, पुष्प, या तो कमल क्या है, पुष्प का नाम है। अब देखिए, क, ल, म, जिससे लिखा जाता है वह क्या है, कलम है। जिससे लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, कलम या लेखनी। तो यह भी वर्णों का समूह है? हाँ है। क्या इसका अर्थ निकल रहा है सही सही? हाँ निकल रहा है। इस कारण यह क्या कहलाएगा, सार्थक समूह है, तो क्या कहलाएगा, शब्द। ठीक है, तो इतना आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी में का लिख देते हैं, म, ल, क। क्या इसका अर्थ निकला का, कुछ नहीं। म, क, ल, अर्थ निकला क्या, नहीं निकला। इस कारण यह शब्द कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। लेकिन कमल और कलम ये दोनों क्या है, सार्थक है, इनका अर्थ भी निकल रहा है। इस कारण यह क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शब्द। समूह में रहना चाहिए है, अर्थ निकलना चाहिए है, सार्थक मतलब अर्थ के साथ, अर्थ भी निकल रहा है इसका और इसका। इस कारण इसमें क्या कहेंगे, ये दोनों का है, शब्द है। जैसे और देख लेते हैं, मान लीजिए अपने नाम को ही ले लेते हैं, आलोक। ठीक है, इतना इसमें क्या लगा है, लगा है। लेकिन यह समूह है का, है। इसका सार्थक अर्थ है क्या, अर्थ निकल रहा है सही सही, हाँ निकल रहा है। इस कारण यह क्या है, शब्द। अगर इसी को लिख दे, क, लो, आ, इसका कुछ अर्थ निकला, नहीं निकला। क्या समूह है, हाँ है। जब अर्थ नहीं निकला तो भैया इका है का शब्द रे, निकाल हटाओ बात। लेकिन इसका निकला ना, इस कारण यह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट बनाते चलिए या तो साथ में लिखते चलिएगा, मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे शब्द के प्रकार। ठीक है, या तो शब्द का वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है बंटवारा। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, बंटवारा। तो शब्द का वर्गीकरण या शब्द का बंटवारा, चलिए देख लेते हैं। तो शब्द का बंटवारा जो किया जाता है, ठीक है, शब्द को ऐसा ही थोड़े बांट देते हैं, शब्द को कई आधार बनाकर बांटते हैं। ठीक है, तो शब्द का वर्गीकरण या शब्द का बंटवारा किस किस आधार पर किया जाता है उसको देखेंगे बारी बारी से। फिर इसके बाद जो आधार बनाकर किया गया वर्गीकरण,
उसमें भी कुछ किया जाता है का बंटवारा। अगर किया जाता है तो ठीक है, नहीं किया जाता है तो नहीं देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वाला मिलेगा शब्द का वर्गीकरण या बंटवारा। पहला वाला जो आपको मिलेगा या मिलने वाला है, इस शब्द का वर्गीकरण या बंटवारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। पहला वाला शब्द को जो बांटेंगे क्या आधार बनाएंगे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा वाला क्या बांटेंगे तो उसको देखते हैं। तो दूसरा वाला हम लोग बांटेंगे जो आधार बनाकर, उसमें आपको मिलेगा रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, या तो इसी को दूसरे शब्द में कहें तो कह सकते हैं व्युत्पत्ति। इसी को दूसरे शब्द में यदि लिखें तो लिख सकते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। यह तो आपका दूसरा था, लेकिन तीसरा क्या होने वाला है तो उसको देखते हैं। तो जो आपका तीसरा बनेगा वह आपका रहेगा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तीसरा वाला आपको मिलेगा अर्थ के आधार पर। चलिए देख लेते हैं। तीसरा वाला है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। यह आपका तीसरा, यह आपका दूसरा, यह आपका पहला। बचा क्या, नंबर 4। तो नंबर 4 को देख लेते हैं। नंबर 4 क्या है तो नंबर 4 मिलेगा प्रयोग के आधार पर, या इसी को लिख सकते हैं परिवर्तन के आधार पर, या इसी को कह सकते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला कहेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग या रूप, इधर दिखेगा नहीं इस कारण इधर लिख रहे हैं, रूप परिवर्तन। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। किसका वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण या बंटवारा। ठीक है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हमने कि शब्द का वर्गीकरण या शब्द का बंटवारा कितने आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है, 4। पहला वाला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सुनिए, स्रोत आपको ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, यह वाला यहां पर स्रोत नहीं रहेगा, ये जो लिखे हैं यह यहां पर सही है, यह वाला स्रोत नहीं रहेगा। चलिए देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। कोई दिक्कत। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या क्या शामिल किया जाता है, किसमें और क्या क्या शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आपको मिलेगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द को देखना है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे 5। कितना पढ़ेंगे, 5। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग 3। इसके आधार पर कितना पढ़ने वाले हैं,
तीन पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी संख्या रहेगी तीन। कोई दिक्कत? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे 5, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे 3, लेकिन अर्थ के आधार पर जो पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर संख्या हो जाएगी बहुत, लेकिन इसमें संख्या को निर्धारित नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, संख्या को निर्धारित करेंगे तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा, संख्या को निर्धारित नहीं करते हैं। लेकिन प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं, तो प्रयोग के आधार पर कितना पढ़ना है, तो प्रयोग के आधार पर भी 2 प्रकार पढ़ना है। प्रयोग के आधार पर कितना प्रकार? 2। प्रयोग के आधार पर कितना प्रकार पढ़ना है? 2। इस 2 प्रकार का 4-4 भाग रहेगा। इस 2 प्रकार जो पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, इस 2 प्रकार में 4 भाग इसका रहेगा और 4 भाग इसका रहेगा। 8 भाग इधर पढ़ना है, 3 ठो यहाँ पढ़ना है, 5 ठो यहाँ पढ़ना है, 7 या तो 8 यहाँ पर भी होगा या तो 6 पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर नहीं बता रहे हैं क्योंकि किसी किताब में कुछ दूसरा, किसी किताब में कुछ दूसरा, इस कारण हम सभी किताबों का निचोड़ पढ़ा देंगे मेरे दोस्त, और यहाँ पर आप लोगों को रख भी देंगे कौन कौन सा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आगे देखिए, समझ में आया? शब्द विचार। शब्द को कितने भाग में बांटेंगे, कितने आधार पर? 4। पहला वाला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा वाला व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा वाला अर्थ के आधार पर, चौथा वाला प्रयोग के आधार पर। चलिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 5 प्रकार है उसको देखने का काम करते हैं। देखिए यही है, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 5 प्रकार है उसको देखने का काम करते हैं, कौन कौन सा है। तो पहला वाला आपको मिलेगा तत्सम, पहला वाला मिलेगा तत्सम, दूसरा वाला मिलेगा तदभव, तीसरा वाला मिलेगा देशज, चौथा वाला मिलेगा विदेशज, पांचवा वाला आपको मिलने वाला है संकर शब्द। पांचवा वाला क्या मिलेगा? संकर। इसी को लिख सकते हैं मिश्रित, इसी को क्या लिखेंगे? मिश्रित शब्द। हो गया? यह तो था आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो 3 प्रकार है उसको देखते हैं, कौन कौन सा है, तो उसको देख लीजिए। 1 2 3। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर मिलेगा रूढ़ शब्द, दूसरा वाला मिलेगा यौगिक शब्द, तीसरा वाला मिलेगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर देख लेते हैं, तो अर्थ के आधार पर जो आपको मिलेगा बहुत प्रकार मिलेगा। इसको लिखा कहां पर जाए, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको देख लेते हैं, जगह इसको मिटा कर लिख देंगे। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार। पहला वाला मिलेगा विकारी शब्द, प्रयोग के आधार पर पहला वाला मिलेगा विकारी शब्द, दूसरा वाला मिलेगा अविकारी। पहला वाला मिलेगा विकारी, दूसरा वाला मिलेगा अविकारी। तो विकारी की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अविकारी की संख्या कितनी है? 4। विकारी का मतलब जिसको बदलकर अध्ययन किया जा सके, रूप बदल दिया जाए या प्रयोग के आधार पर बदल दिया जाए, उसको कहते हैं विकारी। और जिसको नहीं बदला जा सके उसे कहते हैं अविकारी। अ मतलब न हो, विकार मतलब बदलाव, जिसमें बदलाव न हो उसे कहते हैं अविकारी। तो विकारी में हम लोग देखेंगे पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा। पहला वाला देखेंगे संज्ञा, पहला वाला क्या देखेंगे? संज्ञा। फिर देखेंगे सर्वनाम, संज्ञा के बाद सर्वनाम,
सर्वनाम के बाद देखेंगे विशेषण। क्या देखेंगे? विशेषण देखेंगे। संज्ञा देखेंगे, सर्वनाम देखेंगे, विशेषण। विशेषण के बाद क्या देखेंगे? तो क्रिया। विशेषण के बाद क्या देखेंगे? क्रिया देखेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन अविकारी में जो चार हैं उनको देखने का काम करते हैं। अविकारी में जो चार हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, चारों हैं क्या? तो पहला वाला मिलेगा क्रिया विशेषण। पहला वाला क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा वाला मिलेगा क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक, यह दूठ हुआ। तीसरा वाला मिलेगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक हो गया। 3 ठो मिला भैया। चौथा वाला क्या मिलेगा? समुच्चय समुच्चय बोधक। फिर मिलेगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक हो गया। यह तो आपका रहा प्रयोग के आधार पर। पहला वाला सुनिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को बता दिया नंबर 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितना प्रकार? 5 आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। फिर इसके बाद हमने बताया व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार का? 3। यह आप लोगों के सामने का है, प्रस्तुत है। कितने प्रकार का है? 3। ये तीनों प्रकार आप लोगों के सामने का है मेरे दोस्त, प्रस्तुत है, यही है। यह आपका रहा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यह रहा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, यह वाला आपको मिलेगा, यह जो क्रिया प्रतिक्रिया है यह आपकी है किसकी? प्रयोग रूप परिवर्तन के आधार पर। बचा है अर्थ के आधार पर, उसको भी अभी बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाते हैं तब हमको मिलेगा वहां पर लिखने का मौका। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। इसको मिटा रहे हैं, आगे चलिए देख रहे हैं। अब देखना है क्या? अर्थ के आधार पर ना, तो उसको भी देख लेते हैं। कष्ट मत करिए, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। गाना सुने हैं ना, तो मिटाते चलते हैं। संस्कृत का एक सूत्र चलता है तस्य लोपः, उससे हमने क्या कर दिया? इसका लोप। इसमें हमको दिखाना है आप लोगों को क्या कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण या शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण या शब्द का प्रकार जो होता है आप लोगों में पहला वाला मिलेगा। आइए देखिए, इसी तरह देखने का काम करते हैं। इसी तरह देख लीजिए बारी बारी से, ऐसे करके 1 2। ठीक है, कितना प्रकार होता है? तो उसको पहला वाला आप लोगों को देखिए, अर्थ के आधार पर पहला वाला मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं है दोस्त, लेकिन बारी बारी से देखेंगे, सबको देखेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप लोग डायलॉग सुने होंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अर्थ के आधार पर पहला वाला मिलेगा एकार्थी शब्द। पहला वाला क्या मिलेगा? एकार्थी शब्द। दूसरा वाला मिलेगा अनेकार्थी शब्द। पहला वाला मिलेगा एकार्थी शब्द, दूसरा वाला अनेकार्थी शब्द। फिर मिलेगा समुच्चय को लेकर कुछ दिया जाता है, उसको देखेंगे। चलिए, हो गया दोस्त। चलिए, पहला वाला हमने बताया एकार्थी, दूसरा वाला अनेकार्थी, तीसरा वाला देखिए तो मिलेगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। फिर इसके बाद चौथा वाला जो आपको मिलेगा 4 विपरीतार्थक शब्द, या इसी को कहते हैं विलोम शब्द।
विपरीतार्थक या तो इसी को कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। 4 हुआ, 5वां यहां पर लिखते हैं। देखिए 5वां क्या है, तो ऐसा शब्द नहीं रहता है अविराम अविराम, समानोच्चारित शब्द, अर्थ अलग अलग रहेगा, उच्चारण एक ही तरह देखने में लगेगा। वैसे शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको देख लीजिए। फिर मिलेगा युग्म या समानोच्चारित शब्द, इसी को कहते हैं युग्म या समानोच्चारित शब्द। चलिए इसमें तनी बता दीजिए कि संधि कौन सी है समानोच्चारित शब्द में। चलिए बताते रहिएगा। छठा वाला देखते हैं, कमेंट में बता दीजिए। आगे देखिए छठा वाला जो मिलेगा आपको, छठा वाला मिलेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। छठा वाला क्या मिलेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। 6। 7वां वाला क्या है, तो 7वां वाला आपको मिलेगा समूहवाची शब्द। ठीक है, समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द इतना आप लोगों को पढ़ना है, किसमें, तो अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्त कि समझ में आया होगा। आज की कक्षा अच्छी लगी होगी, तो हमको दीजिए जाने की आज्ञा। मिलेंगे अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।